27 तारीख को यानी कि शनिवार को आपने एक मीडिया इंटरेक्शन था, आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें आपने कहा कि जून के शुरुआती हफ्ते में, फर्स्ट वीक में लैक ऑफ टेस्टिंग, लैक ऑफ बेड्स की वजह से कुछ पेशेंट्स की जान भी गई कि उस समय बेड्स अवेलेबल नहीं थे। क्या किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ा एडमिशन ऑफ फेलियर नहीं है कि आपके पास मार्च से लेकर जून तक का समय था और आप खुद कह रहे हैं मुख्यमंत्री होने के नाते कि उस समय कुछ लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा क्योंकि हम पूरी तरह से तैयार नहीं थे? देखिए, पहली चीज़ तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि दिल्ली ने कहाँ से शुरू किया, दिल्ली में कोरोना कैसे बढ़ा, इतना ज़्यादा कोरोना कैसे बढ़ा। कुछ लोग ये कह रहे हैं दिल्ली वाले इनडिसिप्लिन्ड हैं, कुछ लोग अलग अलग दिल्ली वालों के ऊपर वो कर रहे हैं। दिल्ली में कोरोना बढ़ा क्योंकि 15 फरवरी से लेके 20 मार्च के बीच में 35,000 लोग बाहर से आए इंडिया में। उन देशों से आए। भारत सरकार ने निर्णय लिया कि उन देशों में जहां पे कोरोना बहुत बढ़ गया था, वहां के इंडियंस वहां से वापस इंडिया आना चाहते थे, तो भारत सरकार ने स्पेशल फ्लाइट्स उनके लिए अरेंज की। वो सारी फ्लाइट्स 35,000 लोगों को लेके आई, जिनकी शुरू में किसी को पता नहीं था क्या टेस्टिंग प्रोटोकॉल है, क्या कुछ है। उनकी कोई स्क्रीनिंग नहीं हुई शुरुआती दिनों के अंदर और वो सारे के सारे दिल्ली के अंदर फैल गए। उसके बाद लॉकडाउन हो गया, लेकिन वो अंदर ही अंदर अपने परिवार को, अपने दोस्तों को तो कर रहे थे। शुरुआत के दिनों में कोई टेस्टिंग नहीं हो रही थी, बिकॉज कोई टेस्टिंग किट नहीं थी किसी के पास, कोई टेस्टिंग लैब्स नहीं थी किसी के पास। उसके बाद जब लॉकडाउन खुला, तो लॉकडाउन खुलने के बाद सब लोग आपस में मिलने लगे और ये एक बड़े स्तर के ऊपर फैला। जब तक हम अपनी कमी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक उसको सुधार नहीं सकते। मैं मानता हूं कि जून के पहले हफ्ते में दिल्ली में बेड्स की कमी थी, हमने काफ़ी बेड्स का इंतजाम किया था, वो भी कम पड़ गया। टेस्टिंग की कमी थी, हमने काफ़ी टेस्टिंग का इंतजाम किया था, वो भी कम पड़ गया था। आज की डेट में उसके बाद हम सोए नहीं। एक चीज मैंने रियलाइज की कि कोरोना की लड़ाई इतनी बड़ी लड़ाई है जिसको कोई अकेली सरकार नहीं जीत सकती, कोई अकेली एजेंसी नहीं जीत सकती, कोई अकेला व्यक्ति नहीं जीत सकता। सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। मैं सबके पास गया, केंद्र सरकार से मदद मांगी टेस्टिंग बढ़ाने के लिए। केंद्र सरकार के शुक्रगुजार है, उन्होंने हमें रैपिड टेस्टिंग किट्स से मदद की। शुरू में उन्होंने 10-12 हज़ार दी, अब हमने और खरीद ली हैं बहुत सारी, लेकिन उन्होंने शुरुआत हमारे को टेस्टिंग किट्स दी। बेड्स हम लोगों ने आज इतने इंतजाम कर दिए हैं दिल्ली के अंदर बेड्स के, अब बेड्स की कमी नहीं है। एक स्टेज थी, मैं मानता हूं, मैं एडमिट करता हूं कि जून के पहले हफ्ते में स्टेज थी कि आप एक अस्पताल से दूसरे, दूसरे से तीसरे दौड़ रहे थे आप, और अस्पताल कहता था बेड नहीं है, बेड नहीं है। आज बेड की कमी नहीं है। आज 13,500 बेड कोविड के इस टाइम ऐप के ऊपर हैं और 6,000 केवल ऑक्यूपाइड है। आज स्थिति ये हो गई है कि दिल्ली में अस्पतालों में अब मरीज कम होते जा रहे हैं कोविड के, ठीक होके घर जा रहे हैं और नए मरीज नहीं आ रहे। ये बहुत बड़ी बात है। तो आज स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, आज टेस्टिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने केंद्र सरकार की मदद से, हम शुक्रिया अदा करते हैं केंद्र सरकार का, केंद्र सरकार की मदद से 4 गुना हमने टेस्टिंग कर दी। जून के फर्स्ट वीक में हम 5,000 टेस्ट पर डे कर रहे थे, आज हम 20,000 टेस्ट पर डे कर रहे हैं। तो कई सारी कमियां हैं, उन कमियों को सुधारते जा रहे हैं। एलएनजेपी हॉस्पिटल है, मुझे याद है आप ही के चैनल में आप ही ने शायद प्रोग्राम किया था कि एलएनजेपी अस्पताल में ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। उसको हमने कोई आपको क्रिटिसाइज नहीं किया, हमने धन्यवाद किया मीडिया का। आज कल और परसों पिछले 3 दिन के अखबार और मीडिया उठा के देख लीजिए, वही एलएनजेपी अस्पताल, आज सारा मीडिया तारीफ कर रहा है कि एलएनजेपी अस्पताल बिल्कुल पलट गया है, उसमें टर्न अराउंड हुआ है। डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने, हमने सब ने मिलके इसको चैलेंज के रूप में स्वीकार किया और एलएनजेपी अस्पताल में आज डेथ लगभग हाफ हो गई हैं। जो पहले 20-25 डेथ डेली होती थी, आज 6-7 डेथ पर डे हो रही हैं।